घर बुलाया दूल्हा और आगे बाराती। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही आज फ्राइडे स्मैकडाउन के एड पे हुआ, जहां ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को एक ओपोनेंट मिलना था लेकिन तीन मिल गए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं WHG। तो स्मैकडाउन दोस्तों अभी खत्म हुई और इसके अंदर दोस्तों जैसी एंडिंग थी ना, लिटरली ओल्ड स्मैकडाउन इज बैक, ओल्ड WWE इज बैक, ब्लड एंड ब्रूटैलिटी एंड द मैच वाज एब्सोल्युटली फायर। दरअसल दोस्तों आज की स्मैकडाउन का जो मेन इवेंट था वो था ट्रिपल थ्रेट बिटवीन LA नाइट, रैंडी ऑर्टन एंड AJ स्टाइल्स। एंड गाइस मेरे हिसाब से इस स्मैकडाउन हिस्ट्री का वन ऑफ द बेस्ट मैच रहा है और इसके अंदर दोस्तों बहुत सारे ब्लड के साथ साथ बहुत ज्यादा ड्रामा भी देखने को मिला। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत होती है दोस्तों एक वीडियो पैकेज के द्वारा जो कि था ब्रामा बुल द रॉक का। इट वाज शॉकिंग टू अस कि रॉक को फिर से फीचर किया जा रहा है और फिर से स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। ये दोस्तों द रॉक के मूवमेंट दिखाते हैं रॉ वाला, और फिर दोस्तों हमें देखने को मिलते हैं ब्रामा बुल द रॉक के भाई यानी कि रोमन रेंस अपनी गाड़ी से निकलते हुए। वहां दोस्तों पूछा जाता है, वहां कायला के द्वारा पूछा जाता है कि रोमन आप रॉक पर क्या टिप्पणी करेंगे। उन्होंने आपका जो हेड है, आपका जो हेड ऑफ द टेबल का जो सिंहासन वो छीनने की बात की है। इस पर दूसरे रोमन रेंस कुछ नहीं कहते और वहां से चल देते हैं। इवन पॉल हेमन भी कुछ नहीं कहते हैं और कायला वहां दोस्तों बिल्कुल चुप खड़ी रह जाती है। स्मैकडाउन की बिगिनिंग होती है वैंकूवर यानी कि कनाडा से लाइव थी और सबसे पहली एंट्री कैनेडियन सुपरस्टार केविन ओवेंस की। वहां दोस्तों केविन ओवेंस को तगड़ा ओवेशन मिला। ओवेंस के ओपोनेंट थे दोस्तों एस्कोबार, लेकिन गाइस मैच से पहले वहां लोगन पॉल भी आकर बैठ जाते हैं। यूएस चैंपियनशिप उनके कंधे पर थी एंड गाइस मैच बिगिन होता है। जो इसके अंदर जीतता वो लोगन पॉल का ओपोनेंट होता और गाइस मैच के अंदर मजा भी बहुत आया। मैच के अंदर दोस्तों हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि गाइस एंड जैसे में जो हमारे अपने केविन ओवेंस है वो अपना कॉम्बो लगा देते हैं पावर बम के बाद दोस्तों, वो लगा देते हैं दोस्तों अपने वाला स्टनर। मैच के अंदर दोस्तों जो हमारे अपने एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो थे उनके ऊपर ओल्ड LW अटैक कर दी थी। तो ऐसे में दोस्तों मैच क्लीन था और इसके अंदर दोस्तों ओवेंस जीत गए हैं। स्टर्नर लगा के आफ्टर द मैच लोगन पॉल उन्हें रिंग के अंदर आकर कन्फ्रंट करते हैं और ये चीज कहते हैं कि तुम लूजर ही होने वाले हो रॉयल रंबल में, लेकिन यहां दोस्तों उन्हें पंच कर दिया और नॉकआउट कर दिया हमारे ओवेंस ने। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को रैंडी ऑर्टन का पैकेज दिखाया जाता है। रैंडी ऑर्टन की इंजरी और रैंडी ऑर्टन की दोस्तों इंजरी से वापसी सब कुछ दिखाया जाता है और यहां दोस्तों चीजों को हाइप किया गया। LA नाइट का भी दिखाया गया एंड AJ का भी दिखाया गया। तो कुल मिलाकर तीनों ओपोनेंट्स को W1 ने काफी तगड़ा दिखा दिया था और अब मेन इवेंट का इंतजार था। हम लोग देख रहे हैं बैकस्टेज लोगन पॉल के साथ इंटरव्यू। लोगन पॉल का इंटरव्यू होता है और बताया जाता है कि केविन ओवेंस आपको आगे जाकर फेस करने वाले हैं, हालांकि उन्होंने आपको हाल फिलहाल में पंच किया। क्या कहना है इस दौरान दोस्तों हमें चीज देखने को मिलती है। वहां आ जाते हैं दोस्तों लोगन पॉल के दोस्त यानी कि दोस्तों हमारे अपने ऑस्टिन थ्योरी एंड वॉलर, जो कि गाइज उन्हें सहलाते हैं। लेकिन इस बीच दोस्तों वहां आ जाते हैं ग्राइम्स को दोस्तों धक्केबाजी में वहां दोस्तों भगा देते हैं दोस्तों धक्काबाजी करके हमारे अपने वॉलर। तो कुल मिलाकर दोस्तों ग्राइम्स जो है पंगा ले चुके हैं वॉलर के साथ। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगली थिंग थी वो मेरे हिसाब से दोस्तों स्मैकडाउन की आज की वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी, वो था गाइस फाइनली AOP का रिटर्न। तो गाइस होता क्या है कि गाइस आज स्मैकडाउन रेवोल्यूशन था और लैशली दोस्तों बहुत सारे रेवोल्यूशंस अपनी लाइफ में लाने की बात करते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और ये चीज बोलते हैं कि मेरी स्ट्रीट प्रॉफिट जो है जल्द टैग टीम चैंपियन बनेगी और अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल्स इनके कंधे पर होंगे। इस नए साल हम बहुत कुछ खास करने जा रहे हैं। रही बात मेरी तो मैं टॉप ऑफ द माउंटेन जाना चाहता हूं और उसका जो जरिया है वो है रॉयल रंबल। तो मैं ऑफिशियली खुद को रॉयल रंबल के लिए कंफर्म करता हूं। आगे कुछ कह पाते कि स्क्रीन दोस्तों हो जाती है डार्क पूरी एरिना की और फिर स्क्रीन पर कुछ दिखाई देता है। स्क्रीन पर दोस्तों ये चीज दिखाई देती है कि वहां लिखकर आता है एंड इस हेयर की गाइस केरियन क्रॉस के ग्राफिक्स हम लोगों को केरियन क्रॉस की एंट्री होते हुए नजर आती है। कुछ समझ पाते लैशली कि गाइस क्रॉस के आगे से निकलते हैं पॉल एलरिंग और फिर दोस्तों चीजें क्लियर हो गई। लेकिन इससे पहले चीजें पूरी तरीके से क्लियर होती, पीछे से AOP ने हमला कर दिया स्ट्रीट प्रॉफिट वाले के ऊपर। केरियन क्रॉस ने दोस्तों अंदर जाकर एल्बो मारा है दोस्तों लैशली को बाहर टेकआउट करने के बाद दोस्तों अंदर जाकर जो AOP वाले गाइज उन्होंने अपना पावर बम लगाया है वहां दोनों ही मेंबर्स को और फिर दोस्तों लैशली को अंदर लाया जाता है और लैशली को दोस्तों एक यूनिक सा फिनिशर लगाया केरियन क्रॉस ने और फिर तीनों वहां खड़े हो गए। तो यहां दोस्तों क्रॉस की AOP जो है वो शुरू हो चुकी है। इसका क्या नाम होगा, क्या इसका कोई नया नाम होगा या फिर दोस्तों इसे AOP विद क्रॉस कहा जाएगा, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन हाँ यहां दोस्तों केरियन क्रॉस अकेले नहीं आए, पॉल एलरिंग एंड AOP अब उनके स्टेबल का हिस्सा है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है मिशन का मैच। तो मिया यिम को दोस्तों यहां तगड़ी अपॉर्चुनिटी मिली थी, फेस करी थी स्काई को
लेकिन गाइस यहाँ मिशन जो है वो हार गई है। एंड में दोस्तों उन्हें लग ही जाता है वो फिनिशर जो कि वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर इन द बिजनेस माना जाता है, यानी कि बेस्ट मूनसॉल्ट एवर, वहां दोस्तों उनकी पिनफॉल हो गई और ईओ स्काई इस मैच में क्लीन जीती है। तो यहाँ दोस्तों मुझे नहीं लगता मिया यिम को आगे मौका मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ क्लीन विक्ट्री प्राप्त की है हमारी ईओ स्काई ने। बैक स्टेज देख रहे हैं दोस्तों, पॉल हेमन से पूछा जाता है कि क्या कहना है रॉक के ऊपर। रॉक ने रोमन रेंस का नेम ड्रॉप किया है। पॉल कहते हैं देखो रॉक ने नेम ड्रॉप किया है रोमन रेंस का, इस टाइम हर कोई ऐसा ही कर रहा है। दो ही चीजें आपको रेलेवेंट बना सकती है, या तो आप टेलर स्विफ्ट को डेट करो, आप जानते हैं टेलर स्विफ्ट सिंगर, या तो तुम टेलर स्विफ्ट को डेट करो, या तो रोमन रेंस का नेम ड्रॉप करो। और वही चीज रॉक ने की, उसने कुछ खास नहीं किया। वो जानता अगर रेलेवेंट रहना है तो यहां नाम ड्रॉप करना पड़ेगा। और वो कैसा बंदा है, वो कैसा बंदा है। दरअसल हेड ऑफ द टेबल बनने के लिए आपको डिनर टेबल पर बैठना होता है, और आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी के डिनर टेबल पर उसको इनवाइट नहीं किया गया। आगे दोस्तों जो पॉल हेमन है वो ये चीज कहते हैं, सिंस आप जानते हैं आज कुछ और लड़के भी है अपनी किस्मत अजमाने आ रखे हैं। देखो जॉन सीना आया, उसने भी नाम ड्रॉप किया रोमन का, और रॉक भी कर रहा है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन आज होने वाला ट्रिपल थ्रेट, और उसमें जो जीतेगा वो भी रॉयल रंबल में रोमन रेंस के हाथों स्मैश किया जाएगा, स्मैश किया जाएगा। तो कुल मिलाकर दोस्तों रोमन रेंस को स्मैशर यहां पॉल हेमन बताते हैं और सेगमेंट हो जाता है खत्म। रॉक को दोस्तों सीधे सीधे उन्होंने ये चीज कह दी है कि रॉक खुद को रेलेवेंट दिखाने के लिए रोमन रेंस का नाम ले रहा है। अब गाइज हम जो चीज देख रहे हैं वो था गाइज हमारी बेली का अनाउंसमेंट। तो बेली ने भी दोस्तों अनाउंसमेंट कर दी है। वहां दोस्तों ये चीज देखने को मिलती है, उसका काफी खुश रहती है बेली, और दोस्तों बाकी की स्टार्स दोस्तों उन्हें घेरी हुई थी डैमेज कंट्रोल की। और ये चीज देखने को मिलती है कि गाइज वहां जो बेली वो चीज कहती है मेरा मास्टर प्लान तैयार है, काबुकी वॉरियर्स तुम चैंप्स बनोगी, टैग चैंप्स बनोगी, और वहां दोस्तों मैं उतरूंगी रॉयल रंबल में और जीत कर बाकी मेंबर्स कहती है कि तुम रिया को फेस करोगी, जिस पर बेली कहती है एब्सोल्युटली। वहां जाती है बियांका, बियांका कहती है ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वो भी रॉयल रंबल में उतरने वाली है और वो एलिमिनेट करेगी बेली को केवड़ी लगाकर। तो बेली एंड बियांका कंफर्म हो गई है रॉयल रंबल के लिए। बात की जाए इसके बाद क्यों। अब गाइस जो अगला सेगमेंट था वो था गाइस पीट डन का। पीट डन के सेगमेंट में दोस्तों मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, अब जानते हैं। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शेमस का रिटर्न। यहां दोस्तों किसका हम लोगों को टर्न देखने को मिला, टाइलर बेट का। वेल दोस्तों टाइलर बेट भी काफी अच्छे सुपरस्टार है, कदकाठी उनकी उतनी नहीं है, लेकिन हाँ इनके रेसलिंग स्किल्स दोस्तों बहुत तगड़े हैं, बहुत ज्यादा तगड़े हैं। और गाइज इसके अंदर उन्होंने प्रूव भी किया। प्रेटी डैडली को दोस्तों उन्होंने काफी तगड़े तरीके से शुरुआत में पीटा, और उसके बाद दोस्तों उन्हें काफी कंफ्यूज भी किया। एंड में दोस्तों प्रेटी डैडली थोड़े से डोमिनेट नजर आते हैं, लेकिन फिर दोस्तों टैग जाता है बेट की तरफ। बेट एंड गाइज जो पिट डन है मिलकर अपना पाव बम लगाते हैं और गाइज वहां पिनफॉल ले लेते हैं एल्टन की। और गाइज कुल मिलाकर इसके अंदर जो बेट एंड पिट डन वो जीते हैं और उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला मैच के बाद। तो वाकई में दोस्तों जो ये न्यू कमर सुपरस्टार है टाइलर बेट, इसके रेसलिंग स्किल काफी तगड़े हैं, क्योंकि ऐसी ओवेशन नहीं मिलता। अब हम लोग चीज देख रहे हैं वो था गाइज हमारा अपना डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों का एक बड़ा अनाउंसमेंट। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले बताते हैं कि रॉक ने इलेक्ट्रीफाई कर दिया सोशल मीडिया को, 171 मिलियन व्यूज आए हैं, जो कि काफी बड़ा रिकॉर्ड है। अब जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिल रही है और डब्ल्यूडब्ल्यूई कंफर्म करना कि नेक्स्ट वीक होगा एंजल एंड हम्बर्टो का मैच, जो कि फेस करेंगे ओल्ड एलडब्ल्यूओ को। अब गाइज हो रहा है मेन इवेंट का शुरुआत, और गाइज चीजें काफी तगड़ी हो रही है। वहां दोस्तों एंट्री होती है ऑर्टन की, और ऑर्टन की एंट्री सबसे कूल थी, सबसे ज्यादा उन्हें पॉप मिला। और मैच के अंदर दोस्तों शुरुआत में ये चीज देखने को मिलती है, ऑर्टन काफी भारी पड़ते हैं, लेकिन जब ऑर्टन मारते एजे को तो एलए आ जाते हैं, एलए को मारते हैं तो एजे आ जाते हैं, एक दूसरे को मार रहे थे बाहर दोस्तों, एक दूसरे को ये सुप्लेक्स लगाते हैं उस टेबल के ऊपर, और चीजें काफी एक्सट्रीम जाती है। रिंग के अंदर दोस्तों एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां गाइस जो हमारे अपने एजे स्टाइल्स है वो एलए नाइट को फोड़ रहे हैं, और बीच में दोस्तों रैंडी ऑर्टन आकर इन दोनों को फोड़ रहे हैं। इस बीच एलए नाइट ब्लीड करने लग जाते हैं और दिस इज ऑसम की चैट लगने लग जाती है। मैच बहुत ज्यादा ब्रूटल था, और उसके बाद दोस्तों चीजें और ज्यादा गर्माती है। एंड में हमें क्या चीज देखने को मिलती है कि एजे स्टाइल जो है 450 स्प्लैश लगा देते हैं, और फिर जो चेहरा सामने आता है एलए का खूनी, वो काफी तगड़ा लग रहा था, काफी भयावह लग रहा था। एजे स्टाइल्स दोस्तों यहां जीत जाते, लेकिन उससे पहले ही दोस्तों एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन ने उन्हें आरकेओ कर दिया, जो कि काफी क्रेजी आरकेओ था, ऊपर से लगा दोस्तों फिनोमिनल
फोर आर्म के लिए जा रहे थे, आरक्यू लग गया और गाइस इस बीच एलए ने रेफरी को बाहर खींच दिया और फिर दोस्तों थीम सॉन्ग प्ले हो गया द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस का। रोमन रेंस आए और ओल्ड रोमन रेंस जैसे कि थंडरडोम एरा में होते थे वैसे ही अपनी टीम के साथ आते हैं, अटैक कर देते हैं सभी के ऊपर। वहां दोस्तों सबसे पहले चीज देखने को मिलती है कि जो एजे स्टाइल्स है उन्हें पावर बम लगाया जाता है बाहर। दोस्तों सोलो सिका ने स्टील स्टेप से मार दिया रैंडी ऑर्टन को। अब गाइस बारी आती है एलए नाइट की, जिन्हें दोस्तों सुपरमैन पंच के साथ साथ स्पीयर भी मारा गया। फिर रैंडी ऑर्टन को अंदर लाया गया जिन्हें स्पाइक एंड स्पीयर किया गया। वहां रोमन रेंस काफी खुश थे और पूरे के पूरे मेंबर्स जो थे तीनों के तीनों डाउन हो गए थे। हमें चीज देखने को मिलती है कि बाहर जो खड़े हुए थे हमारे जीएम यानी निक एल्डिस काफी गुस्साए हुए थे। पॉल हेमन को पकड़ लेते हैं और ये चीज कहते हैं ये जो रिंग में बंदा है ना इसे कांग्रेस करनी है रोमन रेंस को कांग्रेचुलेशंस। जिस पर हेमन कहते हैं व्हाई सो, जिस पर निक एल्डिस कहते हैं कि उसने खुद के लिए फैटल फोर वे बना दिया है इन तीनों के खिलाफ। तो गाइस रॉयल रंबल में होने वाला ये मैच रैंडी ऑर्टन, रोमन रेंस, एजे स्टाइल्स, हेल ए नाइट फॉर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियनशिप। कौन जीतेगा आपको क्या लगता है कमेंट करके जो बताएगा। हालांकि रोमन रेंस ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी है। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। डू सब्सक्राइब। धन्यवाद। शबक है।